तस्वीरें देख रहे थे। एक बड़ा आंदोलन इस वक्त मुंबई के अंदर चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के यूथ जो कमांड है उन्होंने इस वक्त पूरा जिम्मा संभाला हुआ है। बीते दिनों दरअसल महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय महिला डॉक्टर ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले उसने अपने हाथ में एक नोट लिखा था जिसमें किराएदार के बेटे और पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पीड़िता ने नोट में दावा किया कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने कई बार उनके साथ रेप और यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में सियासत भी खूब देखने को मिली है। दरअसल विपक्ष भाजपा के पूर्व सांसद पर आरोप लगा रहा है तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने नेता को बेदाग बताया है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर की मौत भ्रष्ट सिस्टम का ही नतीजा है। भले ही मामले की जांच चल रही है लेकिन महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सड़क पर संघर्ष। जी हां, सतारा जिले के फलटन उप जिला अस्पताल की डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष मुंबई की सड़कों पर जारी है। एक और जहां रेजिडेंट डॉक्टर राज्यव्यापी हड़ताल कर रहे हैं तो वहीं अब यूथ मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंबई में सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। महाराष्ट्र में आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। बीते दिनों मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी को लेकर मुंबई की लोकल ट्रेनों और मेट्रो में अभियान चलाया था और अब डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वैन में बिठा दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरगांव में जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं गिरगांव की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। हे तुम्ही आम्हाला थांबू शकत नाही। आम्ही काय चुकीचं काम केलं, रस्ता रोको केलं, कोणा आमच्यावर हात तरी तुम्ही आम्ही थांबू शकता। तुम्ही संपदा मुंडेच्या हत्याच्या जबाबदारी घेता काय? तुम्ही घेता काय जबाबदारी? सांगा तुम्ही। नाही ना तर मग आमच्या जे आंदोलन आमच्या मेसेज देऊ द्या। तुम्ही थांबू शकत नाही मला, तुम्ही आम्हाला थांबू शकत नाही। तुम्ही आम्हाला सांगा न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय दो डॉक्टर संपदा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो डॉक्टर संपदा। हाँ मैडम, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो डरता है शर्म करो मुख्यमंत्री जी, शर्म करो। क्यों कर रहे हो? अरेस्ट क्यों कर रहे
संपदा मुंडे को न्याय मिलना चाहिए। हमकी मांगनी है देवेंद्र फडणवीस हमसे गृहमंत्री का राजीनामा मांगते होगा। डॉक्टर संपदा मुंडे के लिए सतारा की लेडी डॉक्टर संपदा मुंडे खुदकुशी मामले में लगातार अब राजनीतिक माहौल भी गरमाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव पर लगातार मुंबई यूथ कांग्रेस द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने के लिए आज आंदोलन बुलाया गया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें मरीन ड्राइव पर रोक लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठे हैं और पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। लगातार पुलिस जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। किस तरह से रोड पर लौटे हुए हैं कार्यकर्ता, उन्हें हटाने की कोशिश जो है मुंबई पुलिस कर रही है। हालांकि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर जो है घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में होर्डिंग लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर संपदा मुंडे की जो है डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय मिले, जिसके लिए मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश जो है आज कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों से मुंबई पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरगांव की, जहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। यूथ विंग की तरफ से ये आह्वान है और यूथ विंग की जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं जीनत सबरीन, वो वहां पर मौजूद थी। और बड़ी खबर यह है कि तमाम वो लोग जो वहां पर घेराव करने के लिए मोर्चा निकाल रहे थे, जो वहां पर बैठे हुए थे और रुख कर रहे थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास का, यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारे लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि सरकार का जो पूरा तंत्र है वो आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है। और एक सांसद का नाम भी सामने आया। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद उसका न सिर्फ बचाव कर रहे हैं बल्कि इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश भी की जा रही है। तो फ्रंट पर कांग्रेस का यूथ विंग और तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन अहम खबर यह है कि गिरफ्तारी की गई है। तमाम वो लोग जो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए रुख कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, पुलिस की बड़ी टुकड़ी वहां पर मौजूद थी और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे माहौल बिगड़े, उसके लिए एहतियातन तमाम ये गिरफ्तारियां की गई हैं। कांग्रेस यूथ विंग की प्रेसिडेंट जीनत सबरीन इस पूरे मोर्चे को लीड कर रही थी और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद वो मौजूद हैं गिरगांव से और उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर माहौल है और किस तरह से कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ अपडेट है प्रदीप आपके पास इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ, जहां पर कांग्रेस काफी हमलावर है सरकार पर और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे थे? क्या अपडेट है, क्या हालात हैं अभी? बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दें कि डॉक्टर संपदा मुंडे खुदकुशी मामले में आज लगातार मुंबई कांग्रेस यूथ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट और आंदोलन की पहले से अल्टीमेटम दी गई थी कि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करेंगे, जिसके बाद पहले ये टाइम 11:30 बजे का था, उसको बढ़ाकर 1:30 बजे कर दिया गया। और लगातार जो है पुलिस जो है यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। और जैसे कार्यकर्ताओं का पहला जो मुंबई कांग्रेस के आंदोलन का जो पहला लोकेशन था वो लोकेशन था गिरगांव चौपाटी। उसके बाद जिस तरह से जब कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले, कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन का जो प्लेस था वो चेंज कर दिया और उस प्लेस को अब निर्धारित किया गया मरीन ड्राइव पर, जहां पर मरीन ड्राइव जो है प्लाजा के पास पर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस यूथ के जो नेता है कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए और फडणवीस सरकार हाय हाय और जो है संपदा मुंडे को न्याय दो, इस तरह के नारेबाजी के साथ आंदोलन करना शुरू किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें मुंबई यूथ की कांग्रेस जीनत सबरीन और मुंबई यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। जिस दौरान पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। यहाँ तक कि मुंबई यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेट गए थे, जिन्हें पुलिस ने उठाकर वैन में डाला है। हालांकि अब दिखने वाली बात यह है कि सभी को जो है मैदान पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां पर
निजी मुचलके या निजी जुर्माना के तहत पर उन्हें जमानत तो दी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक दिखाई दिए, सड़कों पर उतर गए। उनका साफ तौर से कहना है कि जो है संपदा मुंडे को न्याय मिलना चाहिए। कितने दिन हो गए, अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ठोस नहीं की गई, क्योंकि इसमें कई राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर लगातार जो है मुंबई पुलिस की बात करें और लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कई ऐसे बड़े चेहरे भी हो सकते हैं जिनका खुद सरकार बचाव कर रही है, तो बहुत सारे इस पूरे मामले में आरोप हैं जो राज्य सरकार झेल रही है। ऐसे में इस तरह का जो मोर्चा है, जो आंदोलन है, वो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दें कि जिस तरह से कल ही जो है सर्कुलर एक मैसेज हुआ था कि कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले का घेराव करेंगे, जिसको लेकर मुंबई पुलिस चौक चौबंद थी। और आज जैसे ही 11 बजे का टाइमिंग दिया गया था, जब बजे 11:30 बजे तक जो है एक एक करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरगांव चौपाटी पहुंचने लगे थे, तो पुलिस उनको एक एक करके हिरासत में लेती नजर आई। जिसके बाद जब मुंबई यूथ कांग्रेस के लोगों को पता चला कि हमें जाने नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने अपने प्लेस को चेंज कर दिया। जिस दौरान अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मोर्चा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस पूरी तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो रास्ते पर उतरे हैं। प्रदीप, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या कुछ खास ऐसे नामी चेहरे भी हैं कांग्रेस के जिनको डिटेन किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो डिटेन किए गए हैं उनमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष जीनत तमाम समेत जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी इस आंदोलन में शामिल हुआ था, उन सभी लोगों को जो है डिटेन कर लिया गया, हिरासत में पुलिस ले ली है और सबको जो है आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। पूर्णिमा, लगातार क्योंकि जिस तरीके से रास्ते पर उतर कर, रास्ते पर लेट कर आंदोलन हो रहे थे, आप की अगर बात करें तो जो दृश्य थी, जो टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखा रहे हैं हम लोग, उसमें अब साफ तौर से दर्शक देख सकते हैं किस तरह से जीनत सबरीन समेत जो यूथ कांग्रेस के नेता है वो सड़कों पर लेट गए थे। उन्हें जबरन पुलिस उठाकर वैन में डाली है। लगातार कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबको हिरासत में लिया गया है। कि जिस तरह से जान दी थी डॉक्टर ने, उसके बाद तमाम ये बातें आई, ये भी कहा गया कि नकली ऑटोप्सी रिपोर्ट्स बनाने का लगातार दबाव था, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनको डॉक्टर जानती थी और इस वजह से उसको ये सुसाइड नहीं है बल्कि उसकी जान ली गई है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए, खासकर तब जब माहौल ऑलरेडी यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है राज्य सरकार के लिए, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, निकाय चुनाव सर पर है, ऐसे में कांग्रेस का, यूथ विंग का इस तरह का मोर्चा कितनी बड़ी मुश्किल और कितना बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकता है खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि उन पर भी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस कि वो बचाव कर रहे हैं अपने सांसद का, जो इस मामले में आरोपी हो सकते हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, आप बात बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर अब राजनीतिक रूप भी दल जो है, राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार अब इस मामले को राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही साफ कहा था कि इस पूरे मामले के लिए एसआईटी की गठन कर दी गई है और जांच जो है जारी है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे दोषी, जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनका निलंबन भी किया गया है। लगातार इस मामले को लेकर एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्यवाही जारी है, कार्यवाही जांच चल रही है। दूसरी तरफ अब जो है मुंबई यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि संपदा मुंडे को न्याय दो, देवेंद्र फडणवीस हाय हाय के नारे के साथ आज रास्ते पर उतरे हैं। और सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन के बाद देखने वाली बात यह होगी कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर इस आंदोलन का दबाव पड़ता है या जांच में गति आती है। ये तमाम सवाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार हर फ्रंट पर राज्य सरकार को घेर रही है, एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, और जिस तरह से संपदा मुंडे जो डॉक्टर हैं, पीड़ित डॉक्टर जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको लेकर ये पूरे इंसाफ की मांग कांग्रेस उठा रही, यूथ विंग ने ये मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरह का इम्पैक्ट अगर यहाँ पर न्याय की बात की जाए प्रदीप, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि वो डॉक्टर को न्याय दिलाना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं
जो इसी के जरिए जिनका पर्दाफाश होगा, जो नेक्सस बना हुआ है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है इस आंदोलन का? आंदोलन अगर सही रूप से माना जाए तो पूर्णिमा, आज आंदोलन के लिए जिस तरह से इनका जो रूट मैप था कि यूथ कांग्रेस का, वो पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है, क्योंकि इनको सीएम बंगले तक जाना था, गिरगांव चौपाटी से मलबार हिल। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन को यूथ कांग्रेस के लोगों को करने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस आंदोलन की बात अगर करें तो बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मांग है कि संपदा मुंडे को न्याय मिले, जल्द से जल्द इस मामले को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको सजा भी हो सके और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार लोगों को बचाना चाहती है। इस पूरे मामले में रिपोर्ट बदलने की भी बात सामने आई है। इसके लिए एसआईटी गठित की जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इस पूरे मामले में न्याय मिल सके। बिल्कुल, न्याय की गुहार को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस का पूरा दल बल के साथ पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट के लिए वापस आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है संपदा मुंडे, जो मृत पीड़ित डॉक्टर है, जिन्होंने अपने हाथ पर नोट लिखा था अपनी हथेली पर, उसमें प्रशांत बनकर जो एक इंजीनियर है जिनके घर पर वो किराए पे रहती थी, साथ ही गोपाल बदने जो पीएसआई हैं इस मामले में, ये दो लोग आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीएसआई को सस्पेंड भी किया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक एसआईटी का गठन भी किया गया है जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। लेकिन राजनीतिक फायदा बोले या फिर आम जनता के भावनाओं के साथ जुड़ना, कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से हमलावर है। राज्य सरकार पर मांग की जा रही है कि डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से यह पूरा मामला नया मोड़ लेता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए N24 न्यूज।